ये कहानी है हम दोनों माँ बेटा की। क्या आप हम लोग का कहानी सुनना चाहेंगे? तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हो गई है मेरी तबीयत ख़राब। दवाई खा के सोना चाहिए पर सो नहीं पा रही हो क्योंकि रूम बिखरा पड़ा है। और इतने बिखरे हुए रूम में नींद तो आ नहीं रही है। और हम दोनों आज नहाए भी नहीं हैं क्योंकि मेरा सर इतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है, इतना तेज़ बुखार है। ना हमें उठा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना शरीर में इतनी हिम्मत है कि हम जाके खुद दवाई ला पाएँ, और ना हमारे पास कोई है जिससे हम पैसा दे के दवाई मंगा पाए। इतने मजबूर है हम। और दर्द का दवाई खाई और खाने के बाद फिर आ गई झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि रूम साफ़ जब तक होगा नहीं शायद हम सो भी नहीं पाएंगे। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? बीमारी में भी उठ के झाड़ू पोछा करने लगते हैं हम लोग। लेडीज़ लोग हैं ना, नींद भी नहीं आती। और इधर मैं सबसे पहले मंदिर में पोछा लगा लेती हूँ। मंदिर में एनी टाइम पोछा लगाने से पहले सबसे पहले मंदिर में ही पोछा लगाना चाहिए। मैं भी लगाती हूँ, सुबह सुबह ही लगा लेते हैं, लेकिन अभी दोपहर हो चुका है। थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। और इधर बाबू को सुला रही हूँ, ये भी गर्मी की वजह से परेशान है। नहवा नहीं पाई हूँ, जैसे तैसे उठी मैं सोची पोछा लगा लेती हूँ, फिर नहाएंगे और बाबू को भी नहला दूँगी। और मंदिर में पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ, इधर से पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी। बाबू भी सो नहीं पा रहा है, भी परेशान हो रहा है। देखिए उठ के बैठ जा रहा है। मैं काम के साथ खिलाने की भी कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा माना रहेगा बच्चा तो काम कर लूँगी, नहीं तो परेशान करेगा तो फिर परेशानी करते रहेगा। बहुत परेशान करता है। आदमी लोग सोचता है कितना अच्छा है दीदी, आप ड्यूटी भी करते हो, बच्चे भी खिलाते हो, अपना घर भी संभाल रहे हो। पर ऐसा नहीं है यार। हमसे पूछो ना, रोना आ जाता है हमें कभी कभी। तो इतना परेशान करता है बच्चा, इतना इतना परेशान करता है ना। हम ड्यूटी तो जाते हैं, ना खिला पाते हैं, ना काम कर पाते हैं। बच्चा भी ड्यूटी में परेशान रहता है, हम भी रहते हैं। कभी कभी तो दिल करता है सब छोड़ दे, ना ड्यूटी आऊँ। पर सोचती हूँ पति बीमार है, कोई इलाज कराने वाला नहीं है, हमारा घर चलाने वाला नहीं है। आज तक तो हम लोग से पूछा ही नहीं कोई कि तुम्हारा पति बीमार है, तुम लोग खाते कैसे हो, तुम्हारा घर का राशन कैसे चलता है, बच्चा कैसे संभालते हो। कोई एक कॉल तक नहीं किया है हम लोग को। इसलिए हम अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने मम्मी के लिए अपने बीमारी से भी लड़ रहे हैं। और देखते हैं भगवान कब तक हम लोग को ऐसे ही झेलाएंगे। और हम लोग तो सोचे थे तबीयत ठीक हो जाएगा, ड्यूटी छोड़ देंगे। बाबू को काफ़ी दिक्कत होता है ड्यूटी में। मशीन के ऊपर कैंची रखा रहता है, नीडल गिरा रहता है, कंपनी में कटर रखा रहता है। बाबू कभी भी कुछ भी उठा लेता है। एनी टाइम देखती हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान थोड़ा भी भटका तो कहीं से भी कुछ भी उठा लेता है। हम अपने मशीन पे का सब सामान इधर अंदर रखेंगे ना, दूसरे के मशीन का नहीं रख सकते ना। एनी टाइम काम चालू रहता है कंपनी में, कोई भी सामान कहीं भी रख देता है। और देखिए कैसे रो रहा है। ये रोता है तो इसकी एक आदत है बाबू की, ये गले लग लग के रोता है, गले लग के फिर चुप हो जाएगा। यही खास बात है मेरे बच्चे का। और आप लोग हेल्प करना चाहेंगे तो, और ईश्वर का हाथ रहा तो जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मेरा बच्चे का बचपन वापस आ जाएगा। क्या आप लोग मेरा मदद करना चाहेंगे? एक लाइक करके प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए कर देना, क्योंकि इतना कष्ट में इसको देख के हमको रोना आ जाता है ना। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए। ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन उस ड्यूटी में ये भी खट रहा है मेरे साथ, इसलिए रोना आ रहा है हमको। और ये कुर्सी लेके आया, उतने दूर से दौड़ के बोल रहा है मम्मी हमको हेप्पे चढ़ा दो, हेप्पे। और इतनी सी जगह में कहाँ चढ़ेगा। ये है सब राती का बर्तन है जो हम धो नहीं पाए। सुबह से ही तबीयत ख़राब है और मम्मी ड्यूटी जा चुकी हैं। मम्मी ही हैं जो घर चला रही हैं, बाकी सब ने तो अपना हाथ ही उठा लिया है हमारे लिए। और ऊपर से बोलता है लोग माँ घर बिगाड़ती है। ये नहीं बोलता है जब ज़रूरत होता है बेटी को तो साथ नहीं देता है लोग। किससे किससे और क्या क्या रोना रोए हम लोग। इधर बाबू परेशान कर रहा है, हमें काम नहीं करने दे रहा है। अभी काफ़ी रो रहा है, अभी देखो इतना ज़्यादा रो रहा है। हम इसको लेके कैसे काम करें? ऐसा कंपनी में भी करता है
और इतना मजबूर हो जाती हूँ ऐसा खिलाते हुए इसको। थोड़ा खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, मान जा, पानी पिलाई, पर मान नहीं रहा है, इसको रोना आ रहा है। अभी क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप लोग